नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी उनकी करंट सिचुएशन, उनकी करंट फीलिंग एट प्रेजेंट, उनकी लाइफ में करंट उनकी क्या फीलिंग, थॉट्स एंड सिचुएशन है। फर्स्ट जर्नल रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। एक हल्की सी उनकी इमेज, एक फ्लैश लेकर आइए और ये देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपके साथ रहते हैं, आपसे अलग है, थर्ड पार्टी में। थोड़ा क्लियरफाई इसलिए कर देता हूँ डिटेल रीडिंग्स में ताकि पता लग जाए वो काफी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। जरूरी नहीं होता ये, फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड पार्टी के साथ है तो एग्जॉस्टेड है। उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन प्रैक्टिकली भी ऐसी हो जाती है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ज्यादातर चांसेस हैं उनकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, जैसे रोजाना भी काम करते हैं अगर वो कहीं पे, उनके काम का पैटर्न, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, पैसा कम हो रहा है, जिनके साथ काम करते हैं उनसे नहीं उनकी बन रही। यू कैन, है ना, लाइक जैसे भी आपको सही लगता है। उनका जो काम का पैटर्न है ना, वो एक मेच्योरिटी लेवल पे है। हो सकता है ज्यादातर लोगों के लिए जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे एज में बड़े होंगे, एज में आपसे बड़े होंगे। और उनको ये काफी कॉमन एक कार्ड है आजकल जो बहुत आता है, मैं बहुत बार देखता हूँ पर्सनल रीडिंग्स में भी। पीपल नीड अ कलरफुल लाइफ। उनको एक, यू कैन से इट लाइक, प्रैक्टिकली और इमोशनली कुछ चेंज चाहिए होता है हमेशा। वो बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं, कोई जॉब करते हैं जहां पे उनका क्रिएटिव काम है। दैट्स वाई क्रिएटिविटी का कार्ड तब आता है फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ। वो लाइफ में क्रिएटिविटी चाहते हैं कि यार बहुत चल रहा है ये। ऐसी रीडिंग पहले भी एक बार आई थी, वो काफी रेजोनेट होगी इस रीडिंग से, क्योंकि एवरीबडी वांट्स चेंज इन देयर लाइफ। इनमें इमोशनली चेंज कम है, प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा है। देखिए, मैं कितनी बार बोलता हूं ये बात भी, उनके कर्म वो जाने, आपके कर्म आप जानो। उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं कोई। हम पीछे मुड़ के ये देखने लग जाते हैं ऐसा मैंने क्या काम किया जिसपे मुझे इतनी, है ना, दुख आ रहे हैं, या मुझे इतना एक लाइफ में इतनी एग्जॉस्शन आ रही है, कितना एग्जॉस्ट हो गई है लाइफ एकदम, है ना। उनके कर्मा से वो इस वक्त गो थ्रू हो रहे हैं। कर्मा कुछ भी हो सकते हैं, उनके पास्ट लाइफ के, उनके इस लाइफ के। वो अपने कर्मा वाला जो एक फेज होता है ना उससे गो थ्रू कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। वो इतने, जैसे बोलते हैं ना कि हम, दे आर नॉट लाइक कि वो बहुत नॉर्मल है, बहुत ही सेंसिटिव है। वो फाइट करना भी जानते हैं। जिस फेज से भी वो गुजर रहे हैं, जिस एग्जॉस्ट माहौल में वो इस वक्त रह रहे हैं ना, वो फाइट करना भी जानते हैं। कोई बात नहीं, बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादातर मैं एग्जाम्पल थर्ड पार्टी की इसलिए देता हूँ क्योंकि तकरीबन पर्सनल रीडिंग्स में भी यही क्वेश्चन आया था कई बार। वो रियलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी इज नॉट द पार्टनर आई वांट। अगर वो सोच रहे हैं, वो फाइट करना जानते हैं। वो कभी, अगर आप तो उनको जानते ही होगे ऑब्वियसली, है ना, या जिनके बारे में भी आप सोचते हैं ऑब्वियसली उनको जानते होंगे। वो काफी, दे आर नॉट वेरी काइंड ऑफ सेंसिटिव, बड़े काम हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, ऐसी फीलिंग नहीं होगी उनकी। बड़े इंटेंस, कोई भी एक्शन लेंगे ना एकदम से ले लेंगे फटाफट। ये भी कई बार कर्मों को खराब कर देता है, व्हेन यू टेक डिसीजन जब उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ बस ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, अरे कोई बात नहीं, बुरा टाइम आया अच्छा भी आ जाएगा। ये अच्छी भी होती हैं चीजें, पर कई बार जल्दी में डिसीजन लेना इतना नहीं होता। आराम से बात को सुनिए, आराम से बात को सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। इसमें वो बहुत इंटेंस टाइप के हैं। देखिए, दे आर, यू कैन से इट लाइक वेरी इंटेलिजेंट। वो अपना दुख नहीं बताते होंगे जल्दी। जिनके साथ, अगर वो आपके साथ नहीं है, हस्बैंड वाइफ कोई देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे हो, अब अभी भी आपके साथ है वो, या अलग है, वो नहीं इतनी जल्दी किसी चीज का। ये बहुत हार्ड काइंड ऑफ पर्सन है जिनके बारे में भी आप देख रहे हो। उनका कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो बहुत ही काम, सिंपल, वेरी सेंसिटिव टाइप का हो। वो बहुत हार्ड आदमी है।
फॉर एग्जाम्पल, वो अगर आपके साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ चीटिंग करते हैं या आपसे झूठ बोलते हैं, उसके बाद उनको जब रियलाइज भी हो जाती है ना बात, वो तो भी अड़े रहते हैं, मान भी लेते हैं जब, ठीक है हो गया कोई बात नहीं देखेंगे बाद में, मतलब पर्दा डाल लेते हैं, हाँ ठीक है हो गया, मैं मानता हूं, मैं रियलाइज करता हूं, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं मैंने गलती की। पर वो बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ पर्सन है। देखिए, ऐसे आदमियों के साथ डील ना, ज्यादातर ऐसे आदमियों के साथ डील वेरी, मैं कहूंगा प्रैक्टिकली इमोशनली का बैलेंस बना के डील करना होता है। ये मेरी इंट्यूशन कहती है कि अगर आपका आदमी बहुत ही हार्ड कोर है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब कुरख्त है, तो उनके साथ बगावत कौन करेगा? बगावत करता ही है वो जो बहुत पक्का हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है और उन्होंने थर्ड पार्टी को फील किया, रियलाइज किया और उनको लगा कि मैंने ये गलत स्टेप उठाया है, वो उखाड़ के फेंक देंगे थर्ड पार्टी को, वो साइड पे कर देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ बात, ये कि ये नहीं है वो उनको छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे, वो हो सकता है आगे निकल जाए, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसी शुगर कोटिंग करता हूँ ना, बस वो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने बगावत कर दिया तो वो वापस आएंगे। दैट्स नॉट द ट्रुथ, क्योंकि ये आदमी इतनी जल्दी अड़ते नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ एक पजल में फंसे हुए हैं कि बस मुझे वो एक आखिरी ब्लॉक मिलना चाहिए, वो मैंने कर दिया। वो थर्ड पार्टी के साथ उनकी फॉर एग्जांपल कोई बहस है या कोई एग्जॉशन है, तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस वजह से, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उससे एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो, या किसी ऐसे पैटर्न ऑरा में रहते हैं जहां से एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो मतलब उस चीज को सीरियसली, स्ट्रिक्टली नॉट सीरियसली, स्ट्रिक्टली उससे बाहर आना चाहते हैं। बस ये मिल गया पजल का, मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं वो, जहां पे ना, अब ये काफी लोग जिनके लिए सोच रहे हैं, आपने देखा होगा कभी, वो जो उन्होंने नहीं करना ना, वो उन्होंने नहीं करना। फिर आप कुछ भी कह लो, इमोशनली प्रैक्टिकली, है ना, थोड़ा दिल से समझाने की कोशिश करो, चाहे प्रैक्टिकली उनको कोई फैक्ट्स बताओ कि ऐसा नहीं है वैसा है, वो नहीं सुनेंगे, वो अड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से आप रियलाइज करना, एग्जॉस्ट हैं, ट्रबल है, फिर भी बैठे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बदलूंगा। ऐसे बहुत हार्ड आदमी होते हैं ऐसे, जिसको ना पत्थर दिल के जो होते हैं ना, वो होते हैं ऐसे। खुशी आई, ठीक है, दुख आया, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है, जहां मैं काम करता हूं वहां के एम्प्लॉयज में मेरी किसी से नहीं बनती, ठीक है, थर्ड पार्टी आ रही है जा रही है, ठीक है। ये काफी हार्डकोर हो जाते हैं, पर अब वो कुछ सोचते ही नहीं है। देखिए, अब ये रीडिंग थोड़ी, यू कैन लाइक, मैं सीरियस वर्ड नहीं यूज करता, स्ट्रिक्ट होती है कई बार, पर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, उनको कलर्स तो चाहिए अपनी लाइफ में। याद है पहले आया था मेच्योरिटी का कलर, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं कलर चाहता हूं। नहीं नहीं ठीक है सब कुछ ठीक है। ये पता क्या होता है, ये तब होता है जब आदमी का ना पत्थर दिल हो और ईगो एटीट्यूड एकदम पीक पे हो। नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं बिल्कुल, चाहे वो अंदर से उदास हो ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया, फाइनेंशियल लॉस हो, या उनका कोई दोस्त से ना उनकी बन रही हो, या उनको दुनियादारी में कोई नहीं बुलाता हो, वो डटे रहेंगे वहां के, नहीं नहीं ठीक है बस ठीक है। उनको शर्म आती है ये बताने में, क्योंकि उन्होंने ईगो एटीट्यूड के अलावा देखा ही नहीं कभी। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, अपने आप से बार बार झूठ बोलने से उनको वो झूठ सच लगने लग जाता है ना। आप एक चीज को बार बार करते रहना, देखना वो आपको सच लगने लग जाएगी। ये वो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अंदर ही अंदर उनको लाइफ में कलर चाहिए, उनको लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए, पर सिर झुका के नहीं मानूंगा, हाँ आता है तो आ जाए। वो अपनी ईगो एटीट्यूड की पीक पोजीशन पे आ जाते हैं। मैंने कहा था ना आपको एक बार पहले भी एक रीडिंग में, मैंने बता, पर्सनल रीडिंग में कई बार बताता हूं, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, अहंकार ले डूबा उसको। ईगो एटीट्यूड सब में होती है, सब में होती है, बात तो परसेंट का होता है कि किसमें है। फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आप में भी ईगो एटीट्यूड होगा, अहंकार होगा, मुझ में भी है। बात तो परसेंट की होती है, कईयों में 80% अहंकार है,
किसी में 0.1% अहंकार है। बात तो यहाँ पे होती है, हम बस ये सोचते हैं अरे उसमें बहुत अहंकार है, मुझ में तो नहीं है अहंकार। ऐसा कैसे हो सकता है? नथिंग इज 100%, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसलिए अहंकार खत्म मत करो, कम कर लो उसकी जितनी परसेंट कर सकते हो। वो कोई काम नहीं करते इस वक्त। कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको। उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने लाइफ में कुछ गलती की, चलो आपसे ही कोई गलती की है, आपको झूठ बोला, आपको चीट किया, या आपसे कोई लड़ाई हुई है, मान तो वो गए हैं, पोस्टपोनमेंट का था, चलो कर दूंगा सॉरी, चलो कह दूंगा उनको, चलो कर दूंगा। ये वो जो अहंकार का जो ब्लॉकेज है ना, ये वो है। कार्ड जिस तरफ चल पड़े वो चल पड़े, इन दी एंड कार्ड पेशेंस का है। आपको, उनको, दोनों को ही सिर्फ एक पेशेंस और साइलेंस है जो निकाल सकता है। बड़े टाइम बाद कोई एक, यू कैन से लाइक, बड़ी स्ट्रिक्ट रीडिंग थी ये। सीरियस में वर्ड इसलिए नहीं कहता क्योंकि सीरियस वर्ड मुझे ना ऐसा लगता है, मेरी टीम 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ रीडिंग को, क्योंकि मुझे टीम मेरे को बड़ी बार पूछती है सर आपकी जिंदगी के असूल क्या है। मैं कहा मेरी जिंदगी का असूल ये है, जो आदमी लाइफ में सीरियस हो रहा है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। सारे बोलते हैं सर हमें, मेरी टीम में एक लड़की है, उसकी मैरिड है, उसकी बेटी भी है ना, कहती सर वो पढ़ती नहीं है तो मुझे तो सीरियस होना पड़ता है। मैं कहा स्ट्रिक्ट होना और सीरियस होने में बहुत फर्क होता है। मैं कहा ऐसा एक क्वेश्चन मुझे पर्सनल रीडिंग में भी किसी ने पूछा था। कहती राइट, बच्चे को पढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ, होना है तो सीरियस मत होना। अगर आप सीरियस हो गए ना, बच्चे के मन में वो ट्रॉमा आ जाता है। इसीलिए जो आदमी, सुनने में बड़ी अजीब लगती है ये बात, जो मेरा असूल है, जो आदमी सीरियस हो रहा है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। स्ट्रिक्ट होना, हो जाओ ओपन माइंडेड, ओपन, लाइक, है ना, रिएक्टिंग चलता है, फिर भी ओवर रिएक्टिंग भी चलता है कई बार, पर सीरियस हो रहे हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं। पहली बात जो मैंने आपको इन दी एंड, चलो खैर आखिरी कार्ड में ये थी, पेशेंस के अलावा आपके पास और उनके पास, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी, सिर्फ पेशेंस जो है ना वो काम कर सकती है। कई बार देखा मून आधा होता है, फिर कई बार उससे ज्यादा होता है, कई बार फुल मून होता है, वैसे चलना पड़ेगा। जितना दिखना है उतना ही दिखो, ये नहीं है कि आधा है पर पूरा फुल मून की तरह खड़े हैं वहां पे, राइट। वो जो है वो काफी हार्ड कोर है, वो काफी हार्ड है। अरे ये आदमी तो बिल्कुल पत्थर दिल जैसा है, राइट। मैंने वैसे, ये था, पर मैं देखना चाह रहा था कि ये क्या है, ये क्यों है। जरूरी नहीं हो सकता जिनके साथ है उनके साथ पहला रिलेशनशिप ही था आपका, आपसे पहले भी थे, आपके बाद भी हो सकते हैं। उनको अपनी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, प्रैक्टिकली, इमोशनली, फिजिकली, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड उनको अफसोस है इस चीज का, वो तभी एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल चुप हो जाओ। पेशेंस, सब बोलते हैं अरे मुझे तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, साल तो चाहे 25 भी हो जाए, जिद तो आपकी है। समझ रहे हैं बात? ये बात में मैं किसी दिन बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज। साल तो चाहे 25 भी हो जाए, वो मुझे चाहिए, वो जिद अट्रैक्शन होती है। प्रेम वाले तो बोलते हैं 100 साल भी ना मिले कोई चक्कर नहीं, इस जन्म क्या 7 जन्म भी ना मिले कोई चक्कर नहीं। प्रेम अलग सुकून होता है। तो खैर, बैक टू द टॉपिक, हौसला, पेशेंस, सबर, यही इस चीज से निकाल सकता है, क्योंकि आप उस पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी पत्थर दिल के हैं। रुकोगे, पत्थर दिल नरम हो जाएगा। रिएक्ट करोगे, इधर उधर की बातें मैनिफेस्ट करोगे, आप और पत्थर दिल बना दोगे उनको। तो खैर, आई थिंक दैट्स इनफ। सिर्फ एक चीज करनी है। थैंक यू।